हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित कश्यप आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम ईवीएस की क्लास लेने वाले हैं जो कि हमारी फर्स्ट क्लास होगी। इसमें हम प्लांट नामक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारी एनसीईआरटी से लिया गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से 1 नंबर 2 नंबर कवर कराएगा और ये ईवीएस में कवर करेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लांट, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे पौधों के प्रकार। पहला क्या है? पौधों के प्रकार। तो भौतिक विशेषता अथवा आकार, भौतिक विशेषता और आकार मतलब साइज के आधार पर, उनको साइज के आधार पर बांटा गया है। तो इनका वर्गीकरण इस प्रकार है, देखिए क्या है। साग, साग क्या होता है? ये आकार में छोटे होते हैं, मतलब जब बहुत छोटे होते हैं, इनको हम घर पर भी लगा सकते हैं। इनका तना हरे रंग का होता है जो बहुत ही कोमल मतलब लचीला होता है, सॉफ्ट एकदम। इसमें अत्यधिक टहनियाँ नहीं पाई जाती, जैसे आपने देखा घर पे धनिया मेथी पालक, इसमें टहनियाँ नहीं पाई जाती थी, छोटी छोटी पत्तियाँ टाइप की पाई जाती हैं। तो ये क्या हो गया हमारे साग। ये इसमें हम इसे धनिया मेथी पालक, तो इसके अंदर हम क्या क्या हैं जो इस टाइप लचीले पौधे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है झाड़ी। क्या है? झाड़ी। इनका आकार, इनका आकार साग से बड़ा होता है। जो साग थे हमारे धनिया मेथी पालक, उनसे बड़ा इनका आकार होता है। इनका तना मोटा कठोर, इनका जो तना है मोटा और कठोर है, मतलब इतना कठोर भी नहीं है, कठोर है, बहुत ज़्यादा कठोर नहीं, सही है, एवरेज। इसमें कई सारी शाखाएं इनके तने के आधार से निकलती होंगी, जैसे आपने गुलाब गुड़हल नींबू मतलब कितने भी पौधे हुए जो इनको आपने जो घर में लगाए जाते हैं हम लोगों के, गेंदा वेंदा ये लगाया, तो इनमें क्या होता है कि तने से कई सारी शाखाएं निकलती हैं और उन्हीं से फिर फूल निकलते हैं। तो ये क्या हो जाती है? झाड़ी, ठीक है। क्या है? झाड़ी। गुलाब गुड़हल नींबू, तो ये क्या हो गई? झाड़ी। ये ऐसे ही क्वेश्चन आता कि हम लोग घर में किसको लगा सकते हैं, कौन साइज में बड़ा होता है, कौन साइज में छोटा होता है, इस टाइप के क्वेश्चन हमसे सीटेट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है वृक्ष। इनका आकार बहुत बड़ा एवं विशाल होता है। वृक्ष जो जो हम घर पे नहीं लगा सकते हैं, घर पे भी लगाते हैं तो बहुत बड़ी जगह स्पेस चाहिए इनके लिए। तो इनका आकार बहुत बड़ा एवं विशाल होता है, ये काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। इनका तना कठोर मोटा एवं भूरे रंग का होता है। आपने देखा होगा पेड़ नीम का, घर में कहीं देखा होगा आम का, नीम का, पीपल का, कीकर, बरगद, ये सब क्या है? इनके तने बहुत कठोर होते हैं, बहुत मजबूत, और कलर कैसा होता है? भूरा, ब्राउन। तो ये क्या है? वृक्ष, जो कभी काफ़ी विशालकाय होते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे क्रीपर्स, लताएं। ये वो पौधे होते हैं जो अत्यंत कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर मतलब जी ऊपर बढ़ते नहीं हैं, जी मतलब फैलते हैं, ज़मीन में ही फैलते, या तो इन्हें किसी सहारे के द्वारा सहारा दिया जाता है जिससे ये फैलते हैं। जो सीधे स्थिर नहीं हो पाते, इनके स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है, ठीक है। इनको दो वर्ग हैं, इनके दो वर्ग हैं, कौन से? विसर्पी लता और आरोही लता। कौन कौन से? विसर्पी लता, आरोही लता। सामान्य आरोही विसर्पी लता क्या मतलब? क्रीपर्स। सामान्य रूप से ये लताएं जमीन के बहुत बड़े भूभाग पर फैली होती हैं। आपने गाँव में देखा होगा, अगर आप लोग कोई गाँव गाँव का होगा तो आपने देखा होगा खीरा, खरबूज, तरबूज, पुदीना, ये सब क्या है? ज़मीन में फैलते हैं, मतलब इन्हें ये ऊपर नहीं चढ़ते हैं, इन्हें ज़मीन में फैलाया जाता है और कई कई सारे भूभाग घेरते हैं ये भूमि का, उसके माध्यम से फैलते हैं, तब इनकी खेती की जाती है। तो ये क्या है? विसर्पी लता। अब आरोही लता, आरोही लता क्या होता है? क्लाइंबर क्रीपर्स। ये लताएं किसी ढांचे की सहायता से सीधे खड़ी होती हैं या ऊपर चढ़ती हैं, जिससे यह वृक्ष के तनों के चारों ओर लिपटी होती हैं। आपने देखा होगा मनी प्लांट तो घर में लगा होता है, तो आप देखते हैं कि घर में उसे लकड़ी के सहारा दिया जाता है, जिससे उसे बिंधाया जाता है, तो वो ऊपर चढ़ता है और फिर उसे बांध देते हैं। तो आरोही लता क्या हो गई? किसी के सहारे से जो ऊपर चढ़ती हैं। अमरवेल, मटर इत्यादि ये क्या है? आरोही लता, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण।
क्षेत्र के आधार पर पौधों के निम्न प्रकार होते हैं, जैसे जलोद्भिद। क्या है? जलोद्भिद। ये पानी में पाए जाते हैं। किसमें? पानी में। इनकी जड़ होती हैं जो कम विकसित होती हैं। इनकी जड़ें है ना बहुत कम विकसित होती हैं। इनकी पत्तियां पतली व संकरी होती हैं, जिस पर मोम की परत होती। अब मोम की परत इसलिए होती है कि जो पानी में होती हैं तो इनको थोड़ा बचाव होता है उनसे। इसके उदाहरण है कमल, हाइड्रिला, जल लिली। ऐसी क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रिला किसका उदाहरण है, जल लिली किसका उदाहरण है, तो आप ऐसे टिक कर देंगे जलोद्भिद। नेक्स्ट, लवणोद्भिद, हेलोफाइट्स। इस प्रकार के पौधे दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। किसमें? दलदली क्षेत्रों में। इन पौधों की जड़ें जमीन से ऊपर निकली हुई होती हैं। इन पौधों की जड़ें हैं वो ज़मीन से ऊपर निकलती हैं। साल्ट मार्श इसका उदाहरण है। ठीक है ना, इसके बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो इनका जो प्रमुख उदाहरण है वो क्या है? साल्ट मार्श। अब है समोद्भिद, मीज़ोफाइट। ये पौधे खेती योग्य ज़मीन पर पाए जाते हैं। इनका तना ठोस और शाखा युक्त होता है। ये पौधे खेती योग्य, हमारी जो खेती वाली ज़मीन है, जो खेती करने योग्य है, उसमें पाए जाते हैं। मतलब हर जगह नहीं पाए जाएंगे, तो खेती करने वाली जगह में पाए जाते हैं। इसके उदाहरण है जैसे मक्का, टमाटर, गेहूँ, धान इत्यादि। ठीक है। नेक्स्ट, मरोद्भिद, जीरोफाइट्स। ये पौधे मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे मरुस्थलीय क्या होता है? जहाँ पे पानी की कमी होती है, जहाँ पर मतलब सामान्य वातावरण नहीं पाया जाता है। इनकी पत्तियाँ छोटी छोटी एवं जड़ें गहरी होती हैं। इन पौधों का तना गद्देदार एवं मोम की परत से ढका होता है। क्या कह रहा है? इन पौधों का तना गद्देदार मोम की परत से ढका होता है। इसका उदाहरण है नागफनी, एकोसिया, यूफोबिया। ये सब किसके उदाहरण हैं? मरुद्भिद के। नागफनी, एकोसिया, यूफोबिया। ठीक है, तो ये आप लोग नोट करें और इसके एग्जाम्पल जरूर पढ़ें, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आएगा, डेफिनेशन तो नहीं आएगा ज़्यादातर। नेक्स्ट, कुछ प्रमुख पौधे, जैसे बरगद। बरगद क्या होता है? एक विशालकाय वृक्ष होता है। इसका फैलाव अधिक होता है। इनकी शाखाओं से जड़ें निकलती हैं, जिसको स्तंभ जड़, टैप रूट भी कहा जाता है। जो इसकी जड़ें हैं वो कहाँ से निकलती हैं? फैलाव अधिक, इसकी जड़ें शाखाओं से निकलती हैं। किस लिए? मतलब जो एक बड़ा पौधा होता है तो जो वो जड़ें होती हैं इसको बैलेंस रखती हैं। ठीक है ना, इसको पूरी तरीके से बैलेंस रखती हैं, जिससे यह पौधा अपने स्थित रहे। नेक्स्ट है क्रोटन। यह पौधा फसल के साथ बोया जाता है। जो यह बताने समर्थ है, मतलब ये पौधा फसल के साथ बोया जाता है, और यह पौधा इस बात को बताता है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता होती है। इसकी जड़ें अधिक नीचे तक नहीं होती हैं। जब यह मुरझाने लगता है तो यह पता चलता है कि फसल को सिंचाई की आवश्यकता है। मतलब जब ये मुरझा जाएगा तब हमें इसका फील हो जाएगा कि जो फसल हमने बोई है उसमें सिंचाई की आवश्यकता है। तो क्या है? क्रोटन। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कौन सा पौधा फसल के सूखने पर मुरझाने लगता है, तो क्या कहेगा? क्रोटन। नेक्स्ट है केला। केले का पौधा एक प्रकार का शाक है जिसका तना कमज़ोर व हरा होता है। इसका तना कमज़ोर होता है। आपने देखा हो केला का, तो इसमें लकड़ी बहुत कम, लकड़ी नहीं पाई जाती है, तो मतलब पत्ते से ढकी होती है। केले के फूल व फल दोनों खाए जाते हैं। केले के फूल व फल दोनों खाए जाते हैं। अब है खेजड़ी। इसको खेजड़ी भी कहते हैं। यह भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है तथा इनकी फलियों की सब्जी बनती है। जो इनकी फलियां होती हैं उनकी सब्जी बनती है। इस पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है। इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते। ये छायादार वृक्ष होते हैं। ठीक है, जो हमारे राजस्थान के इलाकों में पाया जाता है। जो पौधा कौन सा? खिजड़ी। क्योंकि रेगिस्तान अपने यहाँ कहाँ पे है? राजस्थानी में तो पाया जाता है ना, तो क्या है? खिजड़ी वहीं पे पाया जाता है। अब है रेगिस्तानी ओक।
यह मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी जड़ें गहरी होती हैं। जो रेगिस्तानी योग है इसकी जड़ें गहरी होती हैं। यह पानी में स्थिर होता है, मतलब इतना नीचे होता है कि पानी तक पहुंच जाता है। इनमें पत्तियां बहुत कम पाई जाती हैं। जो वहाँ के लोग के निवासी हैं, जो जहाँ पर ये पौधा होता है ऑस्ट्रेलिया के भागों में, वहाँ के जो लोग निवासी हैं वो लोग इसकी जो तना है, तना में मतलब पाइप डालते हैं और उससे बाहर पानी निकालते हैं यूज करने के लिए, पीने के लिए। ऐसा पौधा है जो रेगिस्तानी ओक, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस घटपर्णी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। नेफेंथीज, इसको नेफेंथीज भी कहते हैं। यह पेड़ कीड़े मकोड़े, मेंढकों, चूहों एवं छोटे जीवों को खा जाता है, इसलिए इसको कीड़बच्ची पौधे भी कहा जाता है। जो हमारे छोटे छोटे कीट पतंग हैं, कीड़े मकोड़े, चूहे, छोटे जीव जंतु, उनको ये अपनी दुर्गंध से, खुशबू से आकर्षित करता है, जिससे वो लोग इसके पास जाते हैं तो जिसको खा लेता है। कीड़बच्ची पौधा भी कहा जाता है। इनका आकार लंबा घड़े जैसा होता है, जिस पर पत्तीनुमा ढक्कन होता है। इस पौधे से एक खुशबू निकलती है, जिससे आकर्षित होकर कीड़े मकोड़े इस पौधे के पास आ जाते हैं। अभी बताया था ना, तो वही कह रहा है कि कीड़े मकोड़े इसके पास आ जाते हैं। यह भारत में मेघालय के साथ साथ इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। किस में पाया जाता है? भारत में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। ऐसे क्वेश्चन आया कि भारत में घटपर्णी कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे? मेघालय में। और इसके साथ साथ इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। यह पेड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है। यह नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीट बच्चों का भरण करता है। किसके लिए? नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। याद रखना, कीटों का भक्षण क्यों करता है? नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। नेक्स्ट, पौधों का महत्व तो आप लोग पता ही होगा। पौधे हवा को शुद्ध करते हैं और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। जितना ज़्यादा पौधे लगाएंगे आप, तो कहते हैं ना कि पौधे लगाओ, इसीलिए कि हमारी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में लोगों को कितनी ऑक्सीजन जरूरत पड़ी। क्यों? आजकल देख रहे हो कि जो पेड़ काटे जा रहे हैं, घर बन रहे हैं, परमानेंट जारी है एक प्रक्रिया, तो इसीलिए वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं। कौन? पौधे। क्योंकि यह प्रकृति में संतुलन बनाते हैं। पौधे मृदा क्षरण को रोकते हैं। यह मृदा की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाते हैं। जो मृदा होती है हमारी मिट्टी, उसकी जो मृदा शक्ति है उसको भी बढ़ाते हैं, उर्वरा शक्ति को। वातावरण की सौंदर्यता को बढ़ाने में कई श्रृंगारिक पौधे विशेष रूप से सहायक होते हैं। जैसे आपने देखा हो घर में लगाए जाते हैं, हम लोग घर में पौधे लगाते हैं अच्छे, तो वही क्या कह रहा है? श्रृंगारिक पौधे विशेष रूप से सहायक होते हैं। मरुद्भिद के उदाहरण हैं नागफनी, यूफोबिया एवं एकासिया। नेक्स्ट, अब देखिए कुछ औषधियाँ, पेय पदार्थ हैं, इनको भी आज यहीं पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसे अनाज में क्या क्या आता है? गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जैसा हमारे क्या है? अनाज। दालें, मटर, चना, अरहर, मूंग, मसूर, कुल दालें होती हैं। अब देखिए सब्जी, जड़ कौन कौन सी होती है? मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम। क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी पूछा जाता है, ये वाला तना वाला। हम लोग समझते हैं कि आलू जड़ है, अरबी और अदरक, तो ये हमारा क्या है? तना है। कौन कौन? आलू, अरबी, अदरक। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन, बाकी सब तो आप लोगों को आता ही होगा, लेकिन यहाँ से बहुत चांस होते हैं। पत्ती, पालक, बथुआ, मेथी, सरसों। फूल गोभी। फल जो, हाँ, यहाँ से बन सकता है फल। तोरई, भिंडी, टमाटर और कटहल, ये सब क्या हैं? हमारे फल हैं। ये पौधे कौन से भाग हैं? फल। खाद्य तेल, बीजों से तिल, सरसों, मूंगफली, ये सब किससे हैं? बीजों से। फूलों से चमेली, गुलाब। फलों से नारियल। फलों से क्या? नारियल। पेय पदार्थ हमारे क्या हैं? चाय, कहवा, कोको। रेशेदार पदार्थ, कपास, जूट, सन होती है जो। और ये है पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन कवक। पेनिसिलिन क्या है? ऐसे क्वेश्चन है, पेनिसिलिन क्या है? एक कवक है। एट्रोपिन, बेलाडोना, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली औषधि है। कौन सी? एट्रोपिन, बेलाडोना। कुनैन सिनकोना, जो हमारे मलेरिया में काम आती है।
मार्फिन क्या है? अफीम। इसबगोल जो हमारे पेट से रिलेटेड समस्याएं होती हैं तो उसमें हमको डॉक्टर सलाह देता है खाने के लिए। तो आप याद रखेंगे, इसको ज़रूर याद रखें और इसको ज़रूर याद रखें। और एक कुनैन काफ़ी आती है, जे कुनैन सिनकोना वाला। तो आज हमारा प्लांट टॉपिक था जो हमने कवर किया। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में करते रहेंगे। आगे के लिए आप लोग हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों में हमारी पहचान बनाइए। धन्यवाद।